नमस्कार, जनसेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज के हमारे जनसेवक के ख़ास मेहमान हैं तुलसीराम सिलावट जी। ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और फिलहाल सांवेर से विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये चुनाव जो है ये किस लिए हो रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए या शिवराज सरकार की सत्ता बरकरार रखने के लिए? ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की एक सी और ज्योति मिलकर एक नया सपना, एक नया संकल्प, एक नई सोच के साथ ये चुनाव उसके लिए हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछला चुनाव ये मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तुलसी सिलावट का चुनाव नहीं है। ये मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री 23 मार्च को बने हैं शिवराज जी, ये उनके चुनाव है। ये सरकार स्थिर रहे उसका चुनाव है। और ये दोनों के जो अन्नदाताओं के साथ इन्होंने गद्दारी की, युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ धोखा किया, हमारी बेटियों को 21 से बढ़ा के 51 किया, उनकी छल किया। ये अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जो मातृशक्ति है, जो स्व-सहायता समूह के लोन था, ये उनको सब माफ़ करना, उनके भी माफ़ नहीं किए। ये दलित के सम्मान का चुनाव है। ये समाज के अंतिम व्यक्ति के विश्वास का चुनाव है। जो मध्य प्रदेश की आत्मा आदिवासी है उसके विश्वास का चुनाव है। सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई में तुलसीराम सिलावट कहाँ है इस चुनाव में? मैं तो एक जनसेवक हूँ और कोई पद हो या ना हो, मेरा रिश्ता सांवेर से एक पुत्र का है, एक भाई का है, एक मित्र का है और एक सेवक का है। 35 वर्षों से मैं निरंतर सेवा करते आ रहा हूँ। क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रांत है। सांवेर भी मेरे किसानों का क्षेत्र है। मुझे पानी, बिजली, सड़क और उनकी फसल का उचित दाम ये होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, पानी के लिए मैंने 100 हर गांव में, सिंचाई के लिए जो मेरा अन्नदाता है, जो मेरा किसान है। अब जिस प्रकार से हम किसानों की बात करते हैं देश के अंदर, तो पंजाब नंबर 1 पे आता था। अब मध्य प्रदेश का सांवेर पंजाब बनने जा रहा है। हर खेत को पानी मिलेगा, नर्मदा मैया का, हर घर को पीने का सिंचाई का पानी, हर खेत को पीने का पानी हर घर को मिलेगा। बिजली समय पे मिल रही है, सड़कों का जाल बिछ चुका है, किसानों की फसल का उचित दाम मिला। आपको पता होगा, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, संकट है, महामारी है, हमारे मध्य प्रदेश ने, राष्ट्र ने, पूरे विश्व के अंदर उस संकट के दौर में जो मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं की जो बम्पर फसल हुई थी गेहूं की, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं किसानों का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने खरीदा। 15 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे। ऐसे संकट के समय एक ये किसानों के लिए हमारी सरकार कर रही है। और आपको याद होगा 2900 करोड़ का फसल बीमा, फिर 4,688 करोड़ का अभी द्वितीय चरण भी हमने दिया। और जो आपको याद है कि एक 10 दिन में जो सबसे बड़ा पिछली सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 10 दिन में हम हर किसान का 2 लाख का कर्ज माफ़ कर देंगे। उनका 10 लाख होगा तो भी माफ़ करेंगे, 20 लाख होगा तो भी माफ़ करेंगे, 3 लाख तो भी 2 लाख करेंगे, 1 खाता, 2 खाता, 3 खाता, 4 खाता होगा तो भी हम 2 लाख करेंगे। मात्र 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूँ। मेरे अन्नदाताओं के साथ इन्होंने गद्दारी की, एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। ये धोखा किया इन्होंने। और उन्हीं पे से जो इन्होंने प्रमाण पत्र बांटे थे, अभी मैंने 23 करोड़ रुपया, 23 करोड़ 3400 किसानों का अभी हमने पिछले 15 दिन में मैंने भुगतान कराया, 50 से 1 लाख रुपए का। हर खाते में किसानों को ये पैसा पहुंच गया है। फसल बीमा में कुछ हल्के छूट गए थे, वो सब जुड़ गए हैं। आप पहले भी विधायक रहे हैं सांवेर से। पहले आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, अभी बीजेपी के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं महसूस ये करता हूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन लड़ता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। मेरा पन्ना प्रभारी का योद्धा लड़ता है, पोलिंग बूथ का योद्धा लड़ता है, सेक्टर प्रभारी लड़ता है, मंडल अध्यक्ष लड़ता है,
और जिले के अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व ये चुनाव लड़ता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस कहीं ना कहीं आप पर धोखा देने का आरोप लगा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो गद्दार भी कह रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे बड़े गद्दार तो ये हैं जिन्होंने किसान के साथ धोखा किया। आपको पता है 2018 का चुनाव दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनको मिलकर लड़ा था। मैंने कहा था ना, पहला मुद्दा था हमारी सरकार बन गई तो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपये पर मंथ, हमारी बेटियों का 21 से बढ़ा के 51,000 कर देंगे, स्व-सहायता समूह महिलाओं के सारे लोन माफ़ कर देंगे, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक, ये वचन पत्र में थे। जब सिंधिया जी ने निरंतर इन सारे मुद्दों पर कहा कि 1 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, ये अंत में उन्होंने कहा कि मैं एक दिन सड़क पर उतरूँगा, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कमलनाथ कल उतरते हो तो अभी उतर जा। तो सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के हित में जो उन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की, जो जयचंद का काम किया युवाओं के साथ, उसका बदला लेने के लिए वो तो सड़क पर नहीं, उन्होंने पूरी सरकार को सड़क पर उतार दिया, बेबुनियाद, निराधार, मंदगढ़ंत। क्योंकि सिंधिया जी को पूरा देश, पूरा प्रदेश सिंधिया परिवार को जानता है। आपको याद होगा कि जिस लोगों ने गद्दारी की बात की, धोखे की बात की, छल की बात की, ये 2018 का चुनाव जिनके कारण सरकार बनी थी, उस चेहरे का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी था। भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव 2018 का, माफ़ करो महाराज, हमारे नेता सिंधिया जी। अब कांग्रेस, जब सिंधिया जी, उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई है, कांग्रेस तो धरातल में चली गई। अब झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, बेबुनियाद लगाना, और इनके पास कुछ बचा नहीं। ना दिल्ली में कांग्रेस है, ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस। कांग्रेस शून्य की कगार पर है। इसलिए बेबुनियाद और झूठे पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है गद्दार कौन है, जयचंद कौन है, पूरे मध्य प्रदेश। क्योंकि सिंधिया परिवार को इनके किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश जानता है। इस चुनाव में राजनीति का सबसे निचला स्तर देखने को मिल रहा है, नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये कितना सही है? ये आप जानते हैं, ये गलत परंपरा कांग्रेस ने डाली है। मैंने कहा ना, कांग्रेस ओछी, घटिया और गंदी राजनीति पर उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ धरातल बचा नहीं है, और इस प्रकार की परंपरा प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये थे जनसेवक के हमारे खास मेहमान तुलसीराम सिलावट जी। अगली बार फिर किसी जनसेवक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।